नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टेक गीक पे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको पीएचपी के बारे में बेसिक डिटेल बताई थी, पीएचपी क्या होता है और जैम का इंस्टॉलेशन बताया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले पीएचपी का, जिसमें है पीएचपी के सिंटैक्स, प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप और स्ट्रिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको दोस्तों जो जैम्प इंस्टॉल हुआ था उसको पहले स्टार्ट करना है, जिससे हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। तो मैं जैम्प को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे हमको अपाचे स्टार्ट करना है और माइस्क्वेल स्टार्ट करना है। ये हमारा दोनों स्टार्ट हो गया है। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, पीएचपी के सिंटैक्स और कोड लिखने के लिए हमको टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। तो आप सभी नोटपैड प्लस प्लस का यूज कीजिए। स्टार्टिंग में आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर कीजिए, फिर बाद में आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर जिसपे भी आप पीएचपी के प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी हम पीएचपी को नोटपैड पे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीएचपी के सिंटैक्स। पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है ओपन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी। इसके बाद इसको क्लोज करने का स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन मार्क क्लोज एंगल ब्रैकेट। अब दोस्तों, पीएचपी में कहीं भी आपको पीएचपी कोड लिखना होता है, उसके पहले आपको ओपन करना होता है पीएचपी का सिंटैक्स और क्लोज करना होता है। इसके बीच में यहां पे हम पीएचपी का कोड लिखते हैं। यहां जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमको दिखेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करके बताते हैं। दोस्तों, पीएचपी में किसी भी स्ट्रिंग को या मैसेज को प्रिंट करने के लिए या वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए पीएचपी में एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है इको। इको इस सिंटैक्स की मदद से आप किसी भी स्टेटमेंट को या मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड होते हैं, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, ये सब स्ट्रिंग कहलाते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा के आपको बताता हूँ, माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको हम सेव करते हैं। तो इसको हम क्या डॉट पीएचपी फाइल के साथ सेव करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं कि जो हमारा पीएचपी का प्रोजेक्ट होता है, जो भी हम पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको हमको कहाँ सेव करना चाहिए, वो फाइल कहाँ स्टोर रहती है। याद रखिए दोस्तों, जैसे ये मेरा जो जैम्प है, जैम्प मेरा क्या है, एफ ड्राइव में मैंने इंस्टॉल किया। आप जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, सी ड्राइव, एफ ड्राइव, उसमें आपको एक जैम नाम का फोल्डर मिलेगा। उस जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर जैसे आप ओपन करेंगे, आपको एक htdoc नाम का फोल्डर मिलेगा। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, ये htdoc नाम का जो फोल्डर है, इसी के अंदर आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसी के अंदर आपको रखना है htdocs। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूं मैं web01 या web1 रख देता हूँ। तो जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया है वो क्या हो गया, web1 हो गया है। अब जितनी भी हम फाइलें बनाएंगे पीएचपी के, जो भी कोड लिखेंगे, वो सब हम इसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक इको स्टेटमेंट प्रिंट किया है मैंने। क्या लिखा है, इको माय फर्स्ट प्रोग्राम।
इसको हम सेव कैसे करेंगे, सेव एज में गए, आपको अपने जहां जिस भी ड्राइव में आपका जैम फोल्डर है उसमें htdocs के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपको सेव करना है। मेरा जो जैम्प है वो एफ ड्राइव में सेव है, इसलिए मैं एफ ड्राइव पे गया हूँ। ये मेरा जैम्प है, इसके अंदर ये htdocs है। htdocs के अंदर मेरा ये वेव1 नाम का फोल्डर हो गया, जो कि अभी मैंने बनाया था। ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैंने वेव1 नाम से बनाया था। इसमें मैं इसको नाम दे देता हूं first.php। आपको PHP एक्सटेंशन के साथ ही इसको सेव करना है। ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको PHP पे सेव किया है तो ये उस PHP के सिंटैक्स के हिसाब से ऑटोमेटिक जो एडिटर का UI है वो थोड़ा चेंज हो गया है। देखिए इको जो प्री बिल्ट फंक्शन है उसको इसने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है, और जो PHP का सिंटैक्स है ओपन एंड क्लोज का उसको इसने रेड से हाईलाइट कर दिया है। बता रहा है कि यहाँ पे ये ओपन हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है लाइन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये इस प्रोग्राम को, इस पेज को हम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो रन करने के लिए हमको क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, क्या दिया था, वेव1 स्लैश अब आपके पेज का नाम। ये देखिए दोस्तों, पेज का नाम ने क्या दिया है, फर्स्ट नाम से दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, first.php। ये देखो, ये हमारा इको स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों हमको कुछ भी अगर प्रिंट कराना है तो हम इको स्टेटमेंट के, इको फंक्शन के थ्रू हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं कुछ और प्रिंट कराता हूं, लाइन को, अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो हेलो वर्ल्ड। अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हुआ, एक ही लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अब आपको लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक और इको प्रिंट करा देता हूँ, इको BR। इसको मैंने सेव कर दिया। अब पेज को मैंने रिलोड किया, यहाँ कुछ एरर आ गई है। हाँ, मैंने सेमी कॉलन लगाया था। ये देखिए अब मेरा हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो लाइन को आपको ब्रेक करना है अगर, तो आपको इको के अंदर ये BR स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये BR टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट या भी कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने इको लिखा, तो वो फंक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो लाइन को ब्रेक करने की, लाइन को एंड करने के लिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन लगाने से क्या होता है कि वो लाइन वहां से एंड हो गई है, ये कंपाइलर को पता चलता है। लाइन को एंड करने के लिए सेमी कॉलन लगाते हैं, इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लास्ट वाली जो ये वाला इको स्टेटमेंट है लास्ट वाला, इसमें से अगर मैं
सेमीकोलन हटा दूंगा और इसको मैं रन करता हूं सेव करके, तो भी एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दोस्तों? क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट या पीएचपी का कोड नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर मैं इस वाले सेमीकोलन को हटा दूंगा तो एरर आएगी। जैसे देखिए, मैं आपको सेव करके इसको रिलोड करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये एरर आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये आदत डाल लीजिए कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें हमेशा लास्ट में सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। अब दोस्तों, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा, वो क्या है? कमेंट्स। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सिंटेक्स, पीएचपी का सिंटेक्स कैसे होता है। दूसरा मैंने प्रिंट स्टेटमेंट बताया इको के बारे में। तीसरा मैं बताता हूँ कमेंट्स के बारे में। इसमें दो टाइप के कमेंट्स होते हैं दोस्तों, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम डबल बैक स्लैश के साथ स्टार्ट करते हैं। ये डबल बैक स्लैश के बाद आप जो भी लिखते हैं ये प्रिंट नहीं होता, ना ही ये एग्जीक्यूट होता है। ये कमेंट्स की तरह से यूज होता है। जैसे ये मैंने ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कमेंट्स लिखा है वो नहीं आया है। कमेंट्स का यूज हम बेसिकली जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं, जिससे हमको पता चले बाद में कि हमने ये जो कोड लिखा था इसका क्या पर्पस था, हमने क्यों लिखा है। इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ये तो हो गई सिंगल लाइन कमेंट्स की बात। अब मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं? बैकस्लैश स्टार स्टार एंड बैकस्लैश। इसके अंदर हम मल्टीपल लाइन से कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये दोस्तों मैंने इतने सारे इस कमेंट्स के अंदर मल्टीपल लाइंस को ऐड कर दिया है। अब जितनी भी मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे हैं ये सब कमेंट्स हो जाएंगे और इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, माय फर्स्ट प्रोग्राम बस प्रिंट हो रहा है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने हेलो वर्ल्ड को कमेंट्स कर दिया है। ये तो था सिंगल लाइन कमेंट्स, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि पीएचपी में वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेरिएबल होता क्या है। दोस्तों कुछ नहीं, वेरिएबल सिंपल है। वेरिएबल एक स्टोरेज यूनिट होती है जो डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। अब वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पीएचपी में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले किसी वेरिएबल को बनाने से या क्रिएट करने से पहले डॉलर सिंबल के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। डॉलर सिंबल के बाद आप अंडरस्कोर
डॉलर सिंबल के बाद आप अंडरस्कोर या A to Z अंडरस्कोर या A to Z कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, वो भी स्मॉल में। इसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आप जो कैरेक्टर यूज करेंगे वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, वो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो आप यूज कर सकते हैं 0 to 9 कैरेक्टर न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9, और इसके अलावा कैपिटल A से Z तक कोई कैरेक्टर या स्मॉल A से Z तक कोई कैरेक्टर। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल वेरिएबल को क्रिएट करने में यूज नहीं कर सकते। अब मैं एक आपको वेरिएबल बना के बताता हूं, जैसे मैंने बनाया डॉलर डेटा नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब इसमें मैं एक वैल्यू असाइन करता हूं स्ट्रिंग टाइप की। यहां मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा नाम का, उसके अंदर मैंने जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो क्या की है, हेलो वर्ल्ड। ये किस टाइप का डेटा है दोस्तों, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखते हो वो एज ए स्ट्रिंग रीड किया जाता है। अब हम इसको इको कराते हैं। इको कराने के लिए वही स्टेटमेंट होता है इको, इसके बाद वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं डेटा। इसको ही मैं कमेंट्स कर देता हूँ, मैं फर्स्ट प्रोग्राम को, इसको मैं सेव करता हूँ। फिर देखते हैं ये हेलो वर्ल्ड आ गया। दोस्तों मैं इसमें कोई चेंजेस करूंगा अगर यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया, सेव किया, ये आ गया माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में एक बार में एक टाइप का ही डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने एक वेरिएबल में डेटा, अब मैं दोबारा अगर लिखता हूं यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, क्या इसमें जो स्ट्रिंग पास करता हूँ वो लिखता हूँ मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते क्या होता है। देखिए इसने क्या पीएचपी ट्यूटोरियल प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके पहले का जो हमने डेटा स्टोर किया था वो उसने स्टोर नहीं किया। मीन्स जो सबसे लास्ट पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है, वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है, केवल उसी को स्टोर करता है, उसके पहले की वैल्यू को रिमूव कर देता है। मतलब पहले हमने इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर की थी हेलो वर्ल्ड एंड फर्स्ट प्रोग्राम, फिर मैंने इसमें पीएचपी कर दिया, पीएचपी ट्यूटोरियल। तो इसने जब हमने इसको इको कराया तो इसने क्या प्रिंट किया, पीएचपी ट्यूटोरियल। तो ये हमेशा लास्ट में जो ही वैल्यू आप असाइन करेंगे सेम नेम के वेरिएबल पे, वो इसको प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो क्या होता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 बार सेकेंड टाइम भी ये प्रिंट हो गया है। मीन्स अगर वेरिएबल को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप यूज करते हैं तो भी वो एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करता है। अब अगर मैं इसी इको को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज करता हूं तो क्या होता है। मीन्स आप किसी भी नॉर्मल स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करेंगे तो भी वो सेम ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करते तो क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। एक बार मैं इसके पीछे बी आर लगा देता हूँ थोड़ा डिफरेंस के लिए। अभी दोस्तों देखिए क्या होता है। ये बिगनर्स के लिए एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है कि अगर इको को डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किए करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इको को डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज करते हैं तो इसमें अगर हम कोई वेरिएबल इसके साथ यूज करते हैं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ तो वो एज अ वेरिएबल ही इसको ट्रीट करता है। लेकिन अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इको को यूज करते हैं और उसमें अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसको एज ए ये स्ट्रिंग यूज करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो स्ट्रिंग हो वो उसको पूरे स्टेटमेंट को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और स्ट्रिंग की तरह ही उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं अगर उसमें कोई वेरिएबल होता है तो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और स्ट्रिंग स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। ये हुई दोस्तों इको की बात। अब देखते हैं हमारा आज का और टॉपिक कौन सा बचा हुआ है। वेरिएबल। अब दोस्तों वेरिएबल कई प्रकार के होते हैं। वेरिएबल मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रिंग होता है, दूसरा इंटीजर होता है, तीसरा होता है फ्लोट होता है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ डिटेल से आपको। इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। जैसे बुलियन हो गया, अरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नल हो गया, रिसोर्स हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वेरिएबल के बारे में। एक फंक्शन होता है दोस्तों वेर इसको डम्प इसको मैं कमेंट्स कर देता। देखिए दोस्तों अभी ये इको चल रहा था, अभी मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ। इससे आपको कमेंट्स का अच्छा एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। आइए मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ये इसने क्या प्रिंट किया देखिए, स्ट्रिंग 12 पीएचपी ट्यूटोरियल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेटा हमने जो जो हमने डेटा टाइप बनाया है, वेरिएबल बनाया है, वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और इसमें कितने कैरेक्टर है, वो 12 कैरेक्टर है, ये काउंट करके बता रहा है।
ठीक है। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं, इसको सेव करते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट में इसको कमेंट्स कर देता हूँ, या फिर बी आर लगा देता हूँ। लाइन ब्रेक करने के लिए आप बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। ये को मैंने लिख दिया क्या, ये। तो जो पहला हमने वेरिएबल बनाया था वो किस टाइप का था, वो स्ट्रिंग टाइप का है। ये देखिए स्ट्रिंग बता रहा है, स्ट्रिंग है। इसमें मैंने क्या वैल्यू स्टोर की, पीएचपी ट्यूटोरियल है, इसका जो स्ट्रिंग कितने वर्ड का है, वर्ड काउंट इसका है 12 करेक्टर है इसमें, ठीक है ना। तीसरे दूसरा हमने जो वेरिएबल बनाया था ये डेटा टू, अब इसमें मैंने फाइव स्टोर किया है। ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। वैर डम्प हम क्यों यूज करते हैं, वैर डम्प पे हम जो ये वेरिएबल यूज करते हैं ये उस वेरिएबल की वैल्यू को विद उसके डेटा टाइप के साथ प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया है इंटीजर टाइप का लिया है, मतलब मीन्स डेटा टू नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें हमने जो वैल्यू ऐड की है वो न्यूमेरिक टाइप की है। जब हमने उसको प्रिंट किया तो ये दोस्तों ये बता रहा है कि ये इंट मीन्स इंटीजर टाइप का ये डेटा टाइप है जिसमें कि जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 5 है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा 3, इसमें मैं करता हूं यह 5546 और यहाँ पे हम प्रिंट में क्या दे देते हैं 3। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें मैंने जो वैल्यू स्टोर की वो क्या है, फ्लोट टाइप की। फ्लोट मतलब जो डेसिमल वैल्यू होती है वो फ्लोट कहलाती है, उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। तो ये बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है 150.46 है। हम बनाते हैं इसको वेरिएबल बनाते हैं 4 और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे हमने 4 बनाया और इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो दोस्तों जो हमने अभी वेरिएबल बनाया वो किस टाइप का बनाया, डेटा 4 नाम को, उसमें जो वैल्यू हमने दी ट्रू ट्रू दिया, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या अंतर है। देखिए एक डेटा टाइप होता है बुलियन, बुलियन में जो वैल्यू स्टोर होती है वो दो दो वैल्यू स्टोर होती है, एक ट्रू या फॉल्स। तो मैंने इसमें वैल्यू ट्रू स्टोर की है, उसको जब मैंने प्रिंट किया तो इसने जो प्रिंट किया है वो बता रहा है कि इसका डेटा टाइप वो बुलियन है, जो वैल्यू आई है वो ट्रू है। यहाँ पे मैं फॉल्स ही वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। आगे के एग्जाम्पल में
मैं बताऊंगा कि ये किस कंडीशन में यूज होता है, बुलियन डेटा टाइप किस कंडीशन पे यूज होता है, किस सिचुएशन ये कंडीशन में फ्लोट यूज होता है, इंटीजर कहाँ यूज होता है, वो आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि जो पीएचपी में डेटा टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर, तीसरा फ्लोट, चौथा बुलियन होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग को कैरेक्टर, उसमें कैरेक्टर में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर पूरे आते हैं, मतलब A to Z 1 to 9 कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो कि डुअल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी होती है। ये देखिए मैंने इसको डुअल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है, ये देखिए होती है, वो सब स्ट्रिंग कहलाती हैं और एज ए स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। तो पहला हमारा डेटा टाइप हुआ स्ट्रिंग, जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करता है, उसको प्रिंट कराता है। दूसरा हमने देखा इंटीजर डेटा टाइप, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, उसको प्रिंट करता है। सॉरी यहाँ पे मैं प्रिंट बोल रहा हूँ, मीन्स जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। तीसरा हमने देखा फ्लोट डेटा टाइप, इसमें क्या होता है, डेसिमल वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। चौथा क्या है, बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। तो मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में कुछ डीपली बताता हूँ। ये मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ये भी दोस्तों एक काम करते हैं, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ स्ट्रिंग नाम का, उसमें मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन और स्ट्रिंग को डीप पे समझाता हूँ। तो PHP को स्टार्ट करने का सिंटेक्स वही है, ओपन एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और ये क्लोज। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग के बारे में आपको समझाऊंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन को यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आपको जाना है सेव एज पे, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, हमारा क्या है, वेब1 नाम का। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग डॉट PHP। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, नहीं, जो भी हम डबल इन्वर्टेड, जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल को में अगर हम इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। हमने सेव किया, ब्राउजर पे गए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या था, फर्स्ट डॉट PHP नाम का जो हमने पेज बनाया था। अब हम नेक्स्ट टैब पे खोल लेते हैं, हम इसी टैब में खोल सकते हैं लेकिन नेक्स्ट टैब पे मैं खोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग नाम का पेज बनाया उसको हम रन करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट / हमारे प्रोजेक्ट का नाम /
हमारी फाइल का नाम string.php। ये देखिए हाय अनुज प्रिंट हो गया। अब एक फंक्शन होता है दोस्तों, str strlen। इसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं, मैं अगर स्ट्रिंग लिखते हैं उसकी ये लेंथ को काउंट करके बता देता है कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। जैसे देखो सेव, मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसने बता दिया इस पे 7 कैरेक्टर हैं। इसको मैं प्रिंट ही कर देता हूँ, आपको पता चलता रहेगा। ये देखिए आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है, इसके बीच का जो व्हाइट स्पेस है, ये भी एक कैरेक्टर ही काउंट किया जाता है, मीन्स ये भी एक कैरेक्टर ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर है। तो strlen फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके बता देता है कि इस स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है, ये कितने कैरेक्टर है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है str word count। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर पे कितने वर्ड है इसको काउंट करके बताता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये एक वर्ड हो गया, एक वर्ड ये हो गया, इसमें क्या है, 2 वर्ड हो गए। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या बताएगा, 2 रिटर्न करेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 2 आ रहा है। मैं ऊपर वाले को कमेंट्स कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है। ये देखिए, अगर मैं इसमें कुछ और वर्ड जोड़ देता हूँ, अनुज वेलकम, मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए ये बता रहा है कि इसमें 6 वर्ड है। मैं काउंट करता हूँ इसमें, देखिए ये 1 2 3 4 5 6।
एक वेरिएबल मैं और बनाता हूं दोस्तों स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा बराबर is my first program PHP। हमने एक यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का जिसे मैंने वैल्यू दी है इसको दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पीएचपी। अब मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ इसका। str p। दोस्तों str pause फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करके बताता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। अच्छा सॉरी, मैं सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाया था, सेमीकोलन लगा दिया। ये देखिए ये क्या बोल रहा है 17 नंबर पे। अभी हम इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए दोस्तों 17 17 पोजीशन के बाद ये जो वर्ड है कि ये फाइंड हुआ थी। ये क्या करता है किसी भी स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड करके बताता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर चेंज कर देते इसको टी कर देता हूँ, अब रीनेम करता हूँ। ये बताया 0 पोजीशन पे। यहाँ पे एक चीज मैंने बताना भूल गया था आपको कि जब ये स्ट्रिंग पोजीशन जो स्ट्रिंग की पोजीशन काउंट करता है वो 0 से करता है। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो इसको फर्स्ट कैरेक्टर को ये 0 से काउंट करेगा ना कि 1 से। तो यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है 0 है। अभी मैं एच को करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन 0 1।
दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है हमारा यूसी फर्स्ट। यूसी फर्स्ट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी भी स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसको ये कैपिटल पे कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया डॉलर TR डेटा, सेव किया। रिफ्रेश किया, ही देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा पहला स्ट्रिंग है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये स्मॉल में, इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको इसने कैपिटल में कर दिया। यूसी फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको क्या कर देता है, कैपिटल में कर देता है। अगला फंक्शन है हमारा दोस्तों str2 अपर। ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी भी स्ट्रिंग में जो वर्ड होते हैं उसको वो अपर केस पे कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसमें जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो पूरी स्मॉल में लिखी हुई है। तो str2 अपर क्या करता है फंक्शन दोस्तों, ये किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा दोस्तों वो क्या है, इको str लोअर, str2 लोअर। ये फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी भी कैरेक्टर पे, किसी भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसको लोअर केस पे रिटर्न कर देता है। अब जो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग ली है इसमें तो हमने सब कुछ पहले से ही लोअर पे करके रखा है, लेकिन जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल है इसमें जो हमने स्ट्रिंग लिया है इसमें हमने कुछ कैपिटल लेटर को यूज किया है, जैसे PHP लिखा है और हर वन जो पहला कैरेक्टर है उसको हमने कैपिटल में लिखा है। तो हम नेम वेरिएबल को इस पे यूज करके देखते हैं। ये देखिए, हाय अनुज, वेलकम टू PHP ट्यूटोरियल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है हर एक वर्ड का वो कैपिटल में है, जिसको इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो str2 लोअर फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी भी स्ट्रिंग को
स्मॉल लेटर पे कन्वर्ट कर देता है। str अपर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर पे कन्वर्ट कर देता है। यूसी फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। str पॉज फंक्शन, str पॉज फंक्शन का यूज हम किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए करते हैं। और str वर्ड काउंट का यूज क्यों करते हैं, str वर्ड काउंट का यूज किसी भी स्ट्रिंग में कितने वर्ड हैं उसको कितने कैरेक्टर उसको काउंट करने के लिए करते हैं, मतलब मीन्स वर्ड को काउंट करने के लिए करते हैं। तो मैं अनकमेंट्स कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी हमने आज स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसको मैंने पूरे को प्रॉपरली लिख दिया है। और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि पेज पे सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में इको कैसे यूज करते हैं, कमेंट्स कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं, डेटा टाइप्स देखे हमने बेसिक, और स्ट्रिंग के बारे में जाना।